वेलकम रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एंड इस वीडियो में जो मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी केवीएस की जो फॉर्म आई है उसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की, और अगर आप इसमें जो है वो आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन तमाम कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10% रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिलेगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी सारी जानकारी जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपकी जो है वो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस की के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो जो बेसिक सी क्राइटेरिया वो सभी आपको नेट पे भी मिल जाएगी। ओके, और जो कुछ चीज़ आपको ब्रॉडली कंसिडर करने चाहिए वो हैं आपका जो है वो कास्ट, कि आप कौन से कास्ट से हो। आपका कास्ट ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों कास्ट से नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा। सेकंड, इनकम, अगर आपकी फैमिली इनकी इनकम जो है वो ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम है तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम है तभी लेस देन 8 लाख पर एनम है तो अभी तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख पहले बोल दिया होगा तो उसे 8 लाख समझना। ओके, गलती से निकल गया। 8 लाख पर मतलब 8 लाख सालाना। ओके, 1 साल का 8 लाख, उससे कम होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो लैंड का कुछ क्राइटेरिया वो भी आप जो है वो गूगल पे देख सकते हो, या फिर फॉर्मेट को डाउनलोड करने का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। इसका जो फॉर्मेट चाहिए ना आपको, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और एक सैम्पल भी मैं आपको दे दूंगा कि सर्टिफिकेट कैसा होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वैसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपको भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप जो है वो चाहते हो कि आपको रिजर्वेशन मिले तो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो हो सकता है कि ये जो है वो आप सर्टिफिकेट आपके पास हो जो कि पुराना हो। फॉर सपोज़ कि 2020 का, 2021 का, 2019 का आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट हो, तो क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड है? देखिए, जब भी आपकी कोई भी फॉर्म आती है तो उसका यही मेंशन रहता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अगर आपने सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद बनवाया है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले बना हुआ है तो वैलिड नहीं होगा। ओके, और आप ही को बाद में प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको जो है वो ये सब तमाम जानकारी मिलने के बावजूद भी जो है वो आप परेशान हों। तो इसलिए जो है वो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें जो है वो आप एक नया सर्टिफिकेट अभी बनवा लो, अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, और अगर है 1 अप्रैल 2022 के बाद का तो वेल एंड गुड, आप जो है वो ज़्यादा चिंता मत करो, बस आप तैयारी करो। ओके, और इसके बाद जो है वो बात करते हैं कि आप जो है वो अब सोच रहे होगे कि इसकी जो है वो मैं बनवाऊँगा कहाँ से। ओके, तो देखो, इसकी आप जो है वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हो। आप इसे या तो ऑनलाइन बनवा सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है वो कौन कौन से ऑफिसेज़ में बनती है, मीन्स कौन कौन से रैंक ऑफिसर इसे बनाते हैं। तो देखो, आप जैसे कुछ जगह ब्लॉक कहते हैं या फिर तहसील कहते हैं। ओके, तो इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर, उसके बाद जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर, तो इन सभी के रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा तो वो 100% वैलिड है। आप इसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जैसे कि एसडीओ, डीएम, एसडीएम, तो इन सभी के, या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऐसा भी है कुछ, तो आप उनसे भी अगर बनवाओगे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से, मीन्स पॉलिटिकली पार्टी का बॉडी, इन सभी से अगर बनवाओगे तो वो सभी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर सपोज़ कि आप सोचोगे कि मैं गांव के मुखिया से सर्टिफिकेट बना लूँ, नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप सोचोगे कि मैं शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मीन्स मेयर से या फिर वार्ड पार्षद से, इन सभी से बनवा लूँ, तो इसलिए जो है वो आपको जो भी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्हीं से बनवाना है। और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, इस का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका जो है वो सर्टिफिकेट कब तक के बाद का होना चाहिए वो मैंने बता दिया, क्या क्या थोड़ी सी क्राइटेरिया है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। और एक चीज़ का इसमें आपको जो है वो अपना बहुत ही गौर करना है कि जो एक होता है ऊपर में वैलिड ईयर और नीचे होता है फाइनेंशियल ईयर। तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर में जो है वो आप सभी को बहुत मीन्स सावधानी बरतनी है, दोनों सेम नहीं होता है। ओके, अगर आपके सर्टिफिकेट में दोनों सेम लिखा हुआ है तो वो गलत है, वो नहीं एक्सेप्टेड होगा। ओके, तो वैलिड ईयर जो है वो आपका, फॉर सपोज अगर 2022-2023 है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 होगा।
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका वैलिड ईयर जो कि ऊपर में रहता है वो 2022-2023 लिखा हुआ है, तो नीचे में फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। और जब भी आपकी जो है वो ये फिर आप पूछोगे कि ये आपसे सर्टिफिकेट मांगी कब जाएगी, तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मीन्स फाइनली जो है वो आपका जब आएगा कि आपने इन स्टेजेस को क्वालिफाई कर लिया है, तो फिर आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपसे जो है वो ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, सो आपके पास, और हाँ एक चीज़ और कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मीन्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सभी तमाम चीज़ें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना वो भी जो है वो आपको रिजेक्शन का कारण बन सकता है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास जो है वो कैंडिडेट्स बहुत हैं, और ये जो क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं ये रिजेक्शन के लिए मेनली होते हैं। सिलेक्शन का ऐसा रहता है कि मैक्सिमम को रिजेक्ट कर दो तो अच्छे जो है वो खुद सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो इसलिए जो है वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि जितने भी आप चीज़ बनवाओ वो सारे सही हो। ओके, तो कि आपकी बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई भी आपको इशू नहीं हो। सो आई होप कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। और फॉर्मेट का लिंक और कैसा सर्टिफिकेट एक रहता है उसका सैंपल मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो भी जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस वीडियो में जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का, तो आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर जो है वो लिंक से जो है वो टैप करके आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और इस ऐप पे जो है वो अराउंड 400+ एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सुपर कोचिंग भी आपको मिलती है जिसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, तो उसके लिए जो है वो आप चाहे तो उसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हो तो उसकी भी आपको यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अराउंड 400+ एग्जामिनेशंस की आपको जो है वो 25,000+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप जो है वो इसका पास परचेज करके 1 ईयर या फिर 3 ईयर के लिए जो है वो इसका पास परचेज करके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त, भाई बहन या फिर रिश्तेदार हैं तो वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम पास से जो है वो आप दोनों आदमी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको जो है वो ये प्रोडक्टिव साबित होगा अगर आप जो है वो डेडिकेशन के साथ जो है वो चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। तो आप इसका पास परचेज़ करने के लिए जो है वो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, और कूपन कोड मैं आपको दे देता हूँ। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो फ्लैट 10 to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जो है वो इसे और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हो। और ये जब तक पास वैलिड रहता है तब तक आप जो है वो इतने पूरे एग्जामिनेशंस की जो है वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर पाओगे।